हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसका सेकंड पार्ट जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। हमें थर्ड पैराग्राफ से पढ़ना था। एज ए 5 years old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. As a 5-year-old, यानी कि 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। तो 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो थे वो गुल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे? नियर ए पॉन्ड, यानी एक तालाब के पास। इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव, यानी डुमराव के प्राचीन इलाके में। एंशियंट मीन्स प्राचीन। इन बिहार, बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by local Maharaj. He would regularly go, यानी वो रेगुलरली यानी लगातार जाते थे, नियमित रूप से जाते थे। कहाँ पे? ही वुड रेगुलरली गो, वो नियमित रूप से जाते थे। टू द नियर बाई, यानी पास में ही, बिहारजी टेम्पल, यानी बिहारजी टेम्पल में जाते थे। टू सिंग, गाने के लिए। दी भोजपुरी चैत, यानी जो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, ही वुड अर्न, वो कमाते थे, ए बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, यानी कि जिसका वजन 1.25 किलो का होता था। अ प्राइज, यानी एक इनाम होता था, गिवन बाय द लोकल महाराज। लोकल मीन्स किसको बोलते हैं? लोकल बोलते हैं कि जो उस एरिया के होते हैं, स्थानीय महाराज, जो उन्हें स्थानीय महाराज द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, दिस हैपेंड यानी ये घटित हुआ 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय, और छोटे लड़के ने, हैज ट्रेवल्ड, यात्रा की, फार टू अर्न, यानी और छोटे लड़के ने इतना दूर यात्रा की, टू अर्न, कमाने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। यानी कि 80 साल पहले, दिस हैपेंड 80 years ago, 80 साल पहले घटित हुआ, और छोटे लड़के ने इतनी दूर तक यात्रा की कि उसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन यानी हाईएस्ट मीन्स सर्वोच्च, सिविलियन अवार्ड मीन्स नागरिक पुरस्कार, इन इंडिया, यानी उसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, दी भारत रत्न। चूंकि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनको भारत रत्न दिया गया था, तो इस बारे में बात की जा रही है कि जो छोटा लड़का था वो पहले अपने बचपन में वो 1.25 kg का लड्डू कमाने के लिए चैत गाया करता था, भोजपुरी चैता गाया करता था। उसके बाद वक्त धीरे धीरे ऐसे बदला कि उसे भारत रत्न दिया गया, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात की जा रही है। बॉर्न ऑन 21 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Born on 21 March 1916, यानी कि 21 मार्च 1916 को जन्मे। बिस्मिल्लाह, बिलोंग्स मीन्स होता है कि उनका जो बिलोंग्स मतलब एक किस फैमिली से ये इनका किस फैमिली से आते हैं। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। वेल नोन मीन्स जो अच्छे से जाने जाते हैं, जो सुविख्यात हैं। तो 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतज्ञों के सुविख्यात परिवार से आते हैं। हिज ग्रैंडफादर मीन्स उनके दादाजी, रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर, उनके पिता, पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, पैटर्नल मीन्स होता है पिता के पक्ष के, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, और पिता के पक्ष के और पूर्वज वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, यानी कि उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता के पक्ष के दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे।
द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय युवा लड़के ने प्रारंभिक जीवन में ही मतलब बहुत जल्दी ही म्यूजिक में रुचि लेना आरंभ कर दिया, संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 यानी 3 वर्ष की आयु में, व्हेन हिज मदर जब उसकी माँ, टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। यानी एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में, व्हेन हिज मदर जब उसकी माँ, टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। मैटरनल अंकल्स मीन्स होता है मामा जी, मैटरनल यानी माँ के साइड के अंकल यानी कि मामा जी। 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ उसे उसके मामा के घर में बनारस ले गई, नाउ वाराणसी जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज fascinated watching his uncles practice दी शहनाई। फैसिनेट मीन्स होता है मुग्ध हो जाना। तो जब बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड यानी बिस्मिल्लाह खान जो थे वो मुग्ध हो गए, बिस्मिल्लाह मुग्ध हो गए, वॉचिंग हिज अंकल्स अपने मामा को देखते हुए, प्रैक्टिस द शहनाई, शहनाई का अभ्यास करते हुए, यानी कि बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देखकर मुग्ध हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल अली बख्श। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड यानी जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने प्रारंभ कर दिया, अकम्पनीइंग में साथ जाना, हिज अंकल अपने मामा के, अली बख्श जो है उनके मामा का नाम है। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां बख्श जो है वो शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे। एम्प्लॉयड मीन्स नियुक्त थे। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श would play the शहनाई, अली बख्श जो है शहनाई बजाते थे, and बिस्मिल्लाह would sit और बिस्मिल्लाह बैठे रहते थे, captivated means मोहित होकर, for hours on end यानी उसके समाप्त होने के लिए घंटों बैठे रहते थे। Slowly धीरे धीरे he started getting lessons in playing an instrument and would practicing throughout the day। यानी धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स यानी उन्हें धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेने प्रारंभ कर दिए। एंड वुड सिट और बैठते थे, प्रैक्टिसिंग अभ्यास के लिए, थ्रू आउट द डे पूरे दिन। फॉर ईयर्स टू कम यानी आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी यानी जो बालाजी का मंदिर था, एंड मंगला मैया, बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा और गंगा के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स यानी यंग अप्रेंटिसेस मीन्स जो युवा प्रशिक्षार्थी थे, युवा जो लोग सीखने वाले थे, उनका पसंदीदा जगह बन गई। वेयर ही कुड प्रैक्टिस जहाँ पे वो अभ्यास कर सकते थे, इन सॉलिट्यूड मीन्स एकांत में। यानी कि इसका पूरा मीनिंग ये हुआ कि आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थियों के प्रिय स्थान बन गए, जहां पर वो एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स यानी बहता हुआ पानी, ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट्स रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा यानी गंगा के बहते हुए जल ने इंस्पायर्ड हिम, किसको इंस्पायर किया? बिस्मिल्लाह खां को। इंस्पायर होता है मीन्स किसी को, एक सेकेंड, हाँ, the flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas। यानी कि जो गंगा का बहता हुआ जल था उसने प्रेरणा दी। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना। इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज करना मीन्स परिवर्तन लाना, एंड इन्वेंट रागाज यानी कि जो गंगा का बहता हुआ जल था उसने उन्हें रागों में परिवर्तन करने की और नए रागों में रचना करने की प्रेरणा दी। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड में समझा जाता था, जो कि पहले समझा जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, बियॉन्ड मीन्स परे, जो कि शहनाई की सीमा से परे समझा जाता था। यानी कि पहले ये माना जाता था कि जो राग हैं वो शहनाई से नहीं बनाए जा सकते, लेकिन
जो बिस्मिल्लाह खां थे उन्होंने उनको गंगा की जो बहता हुआ पानी था उसने उन्हें प्रेरणा दी। एट द एज ऑफ 14 यानी 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड यानी बिस्मिल्लाह साथ गए हिज अंकल अपने अंकल के टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां, कॉन्फ्रेंस में होता है सम्मेलन, 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ या अपने मामा के साथ इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल मीन्स होता है गायन, उनके गायन के अंत में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पैटेड मीन्स थपथपाई, उस्ताद फैयाज खान ने थपथपाई द यंग बॉयज बैक, युवा लड़के की पीठ, और एंड सेड और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कि कठिन, वर्क हार्ड यानी मेहनत करो और तुम अवश्य कर पाओगे, यू शैल मेक इट और तुम इसे कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, यानी कि जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, ऑल इंडिया रेडियो का जब आरंभ हुआ इन 1938 यानी 1938 में, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, यानी कि बिस्मिल्लाह को बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम, जल्दी ही वो बन गए, एन ऑफन हर्ड मीन्स प्रायः सुने जाने वाले, शहनाई प्लेयर शहनाई वादक, ऑन रेडियो, जल्दी ही वो रेडियो पर प्रायः सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत ने गेंड मीन्स प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, कब? ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बन गए, टू ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, टू ग्रीट अभिवादन करने वाले, द नेशन राष्ट्र का अभिवादन करने वाले, विद शहनाई अपनी शहनाई से, यानी कि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो राष्ट्र को अपनी शहनाई से अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, यानी उन्होंने अपना दिल निकाल दिया, इनटू राग काफी में, फ्रॉम द रेड फोर्ट मीन्स लाल किले से, टू एन ऑडियंस में श्रोता यानी सुनने वाले, उन श्रोतागणों को, विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल थे, इंक्लूडेड मीन्स शामिल, जिसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, लेटर मीन्स होता है बाद में, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। तो आज हमारा जो था, आज हम यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी थर्ड और लास्ट जो पार्ट होगा उसमें इस चैप्टर को, द शहनाई और बिस्मिल्लाह को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।